आज पुत्रदा एकादशी है। हमारे यहाँ इसको शिव महापुराण में श्रावण शुक्ल एकादशी भी कहते हैं और कहते हैं ये सती माता ने श्रावण के महीने में यही एकादशी के दिन से जो व्रत साधना करना प्रारंभ करी थी वो सुख देने वाली थी। पहली बार माता सती ने भगवान शंकर की आराधना आज ही से चालू करी थी। निवेदन है आपसे, कोई कार्य अटक रहा है, तकलीफ आ रही है, दुख है, लक्ष्मी नहीं आ रही, परेशान हो, तो आज पुत्रदा एकादशी है। 108 बेलपत्र की, बेलपत्र होते हैं उसकी, इसको छेद तो करते नहीं है सुई से, बेलपत्र की डंडी को बांधते जाओ 108 बेलपत्र की माला बनाना और माला बनाकर भगवान शंकर के गले में, शंकर के शिवलिंग को जो चढ़ा देता है उसकी मनोकामना भगवान शंकर पूरी कर देते हैं। महाराज आगे, महाराज आज पुत्रदा एकादशी है। जिस नारी को संतान नहीं हो रही हो, बहुत प्रयास कर लिया हो, पुत्रदा एकादशी पूरे साल में 2 बार आती है। एक श्रावण के महीने में आती है, दूसरी पोषादिक क्रम में आती है। श्रावण के महीने की जो पुत्रदा एकादशी होती है, ये संतान की वृद्धि करने वाली होती है। शंकर जी के मंदिर में जाकर, भगवान शिव के मंदिर में पूजन करके घी का 1 कटोरी में घी और 1 कटोरी में खीर शंकर के सामने रख देते हैं। भगवान शंकर के मंदिर पर चौखट पर घी का दिया लगा देते हैं। शंकर जी की चढ़ी हुई 1 बेलपत्र साथ में रखें और 1 बेलपत्र को उठाकर शंकर जी के मंदिर की चौखट पे ही बैठकर चबा चबा कर खा लेते हैं। जो 1 बेलपत्र लेकर आए हैं वो अपने पति को खिला देते हैं। कहते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन ये कर लेने पर संतान की प्राप्ति हो जाती है, पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। ये वो एकादशी वर्णन आया। सती मैया ने भगवान शंकर को पाने के लिए बहुत तप साधना करी और तप साधना के फल अनुसार, तप साधना के फल के अनुसार भगवान शिव को प्राप्त करती हैं माता सती। समय बीता, दक्ष प्रजापति के यहाँ सती का शिव के साथ विवाह हुआ। समय आया, दक्ष प्रजापति अपमान करे भगवान शंकर का। शंकर भगवान उसी समय तप में लीन हुए। यज्ञ करा दक्ष प्रजापति ने, सबको बुलाया, शिव को नहीं। सती माता उस यज्ञ में कहीं जलकर भस्म हुई। वही सती माता हिमालय राज के यहाँ पार्वती के रूप में विख्यात हुई और पार्वती के रूप में विख्यात हुई। माता पार्वती घोर तप करी, भगवान शंकर का घोर तप करा और उस तप साधना से भगवान शंकर को माता पार्वती ने प्राप्त किया। और महाराज और फिर निवेदन करूंगा, अशोक सुंदरी काली है, श्याम वर्ण की है। श्याम वर्ण है। और श्याम वर्ण की वो अशोक सुंदरी, काला कलर है, श्याम वर्ण है। जब माता पार्वती नंदन वन में काशी में बैठी हुई थी और माता के सामने जब अशोक सुंदरी सामने आकर खड़ी हो गई, हर माँ अपनी बेटी को सुंदर देखना चाहती है, हर माँ अपनी बेटी को सुखी देखना चाहती है, हर माँ अपने बच्चों को सुखी देखना चाहती है। पार्वती को लगा कि शंकर भगवान को सबसे ज्यादा दुख होगा अशोक सुंदरी को देखकर। क्यों? बेटा मां को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होती है। शंकर भगवान को जितने गणेश प्रिय नहीं, शंकर भगवान को जितने कार्तिकेय प्रिय नहीं, शंकर भगवान को उतनी प्रिय है शंकर भगवान की 6 लड़कियां। 5 तो जया, विषहरा, शामली वाली, 2 तली और देव जो गंगा जी से प्रकटी, और 6ठे नंबर की ये बेटी अशोक सुंदरी जो पार्वती के सम्मुख में वृक्ष से प्रकटी। शंकर की प्रियता है। जितने लोग कथा को सुन रहे हैं इस टीवी के माध्यम से, जितने लोग कथा को ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं, उन घर में अगर पिता होगा तो उस पिता की दशा
बेटी से और बेटी की दशा पिता से। कितना सुंदर कहा है भीष्म गीता में। भीष्म गीता, भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े रहकर अर्जुन को ज्ञान उपदेश देते हैं। कई गीता हुई, कपिल गीता, दत्त गीता, श्रीमद् भगवत गीता, गर्भ गीता, उसमें एक गीता है, एक ललिता गीता भी एक गीता, उसमें भीष्म गीता है, पढ़िएगा कभी। भीष्म गीता में अर्जुन को भगवान भीष्म पितामह बाणों के सैया पर पड़े रहकर कहते हैं, अरे अर्जुन, 4 तरह का भोजन बेकार होता है। पहला, जिस भोजन की थाली को ठोकर लग गई वो नाली में पड़े हुए कीचड़ के बराबर होता है। दूसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली को कोई लांग कर चले गया वो भोजन भ्रष्टा के बराबर होता है, गंदगी के बराबर। तीसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में बाल पड़ा हो, केश पड़ा हो, वो दरिद्रता देने वाला होता है। और चौथे नंबर का भोजन अर्जुन, अगर पति और पत्नी अगर एक ही थाली में भोजन कर रहे हैं तो वो मदिरा के तुल्य होता है। कई लोग कहते हैं एक ही थाली में भोजन करो तो प्रेम बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। शिव महापुराण की कथा कहती है पति और पत्नी अगर एक ही थाली में भोजन करते हैं, एक ही थाली में अगर पति और पत्नी भोजन करते हैं तो उस घर की दशा देखिएगा। उस घर के बच्चे कभी भी विद्या में उत्तम नहीं निकल सकते, उस घर के बच्चे कभी भी सत्य मार्गी नहीं निकल सकते, मार्ग से विचलित ही निकलेंगे, क्योंकि मदिरा के नशे में पैदा हुए हैं। और सुन अर्जुन, सुन, यदि बेटी कुंवारी है और बाप के साथ में बैठकर भोजन करती है तो उस बाप की कभी अकाल मौत नहीं होती है, क्योंकि बेटी बाप के काल का हरण कर लेती है। बेटी कुंवारी है, बेटी की शादी हो जाए जब भले वो पिता के साथ भोजन ना करे क्योंकि गोत्र बदल गया, पर बेटी जब तक कुंवारी है बाप के साथ बैठकर भोजन करेगी तो बाप के काल को हरण कर लेती है। ये उसी तरह जैसे एक गाय ब्याह गई हो और एक गाय कुंवारी हो। महाराज, ब्याही हुई गाय का गोबर से लीपने से ज्यादा फलदायी होता है कुंवारी गाय का गोबर से लीपना, तो ज्यादा फलदायी बछिया के गोबर से लीपना, कुंवारी गाय के गोबर से जो ब्याही ना। कितना कितना शास्त्र प्रमाण देता है महाराज। कई लोग दुखी भी हो रहे होंगे आज हमारी कथा सुनकर कि भगवान गुरु जी आपने कह दिया कि एक थाली में भोजन मत करो, और हम तो इतने साल से करते हुए आ रहे हैं और अलग अलग करेंगे और ऐसा और वैसा। कई लोग तो चैनल ही बंद कर देंगे, कई लोग तो टीवी बंद कर देंगे। बताओ महाराज जी ऐसा बोल रहे हैं। तो मेरा निवेदन है, एक दादा थे, उन्होंने कहीं मेरठ से पहले कथा कभी कथा टीवी पे आई होगी तो उन्होंने सुन ली होगी फेसबुक पर, तो उन्होंने कहा गुरु जी ने ऐसा बोला कि पति और पत्नी एक थाली में भोजन नहीं करे और हम तो इतने साल से कर रहे हैं और हम तो छोड़ ही नहीं सकते। तो बच्चों ने पूछा आपकी उम्र कितनी है? तो कहे 52 साल की। तो बच्चों ने भी कह दिया नहीं छोड़ना हो तो तुम्हारी मर्जी करो, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। यहाँ तो शास्त्र तो कह रहा है ना कि ज्ञानी को अज्ञानी को समझाना सरल है, और जिसके भीतर अभिमान भर गया, अहंकार समा गया, जो खुद को स्वतः ही भगवान मानता हो, स्वयं को वेद पाठी, स्वयं को शास्त्रों का प्रमाणित मानता हो, उसको कौन समझाएगा? साहब जिसके भीतर अभिमान भरा, अहंकार भर गया हो, उसे कौन समझा सकता है? हम तो केवल इस व्यासपीठ से उतना ही कह देते हैं जितना इस पर कथा पुराण में लिखा है। उसके बाद मर्जी आपकी, आप सुधरो कि सिद्धरो, आपकी मर्जी। कहना हमारा काम है, सुनना आपका काम। करना हो तो ठीक है, ना करो तो आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। मीरा भाई जैसे मस्त रहो, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग्य के तेरे मेलों में आग लगे। हमें कहीं करना, हम तो कह सकते हैं कि आपको करना हो तो ठीक है, ना करना हो आपकी मर्जी। भीष्म गीता कह रही है। तो यहां पर शास्त्र कहता है कि बेटा मां को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होती है, कथा वो चल रही है। इसलिए पिता के सामने अगर बेटी कुंवारी हो तो पापा के साथ भोजन करे, पिता के साथ भोजन। लोग कहते हैं बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा मां रोती है। शिव महापुराण की कथा कहती है बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा बाप रोता है, सबसे ज्यादा बाप रोता है। जब अशोक सुंदरी की शादी हुई थी, शंकर भगवान जब अपनी बेटी को विदा कर रहे थे, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर का एक नाम भोला बेटी की विदाई पर प्रकट हुआ था।
कौन सा नाम? जम के बोलो, भोला। जितने टीवी पर सुन रहे हैं आज अच्छे से सुन लेना। कल आपको महेश भगवान का अवतार बताया था, आज भोला नाम क्यों पड़ा शंकर जी का वो समझ लेना। शंकर का भोला नाम पड़ा कब था? कितना भी करोड़पति बाप हो साहब, कितना भी धनपति बाप हो साहब, बेटी के विदाई पर वो कंगाल ही समझता है कि मेरी बेटी को मैंने डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, बेटी को पढ़ा लिया, लिखा दिया, विद्वान बनाया, सब कुछ इस बेटी को करने के बाद जिस माँ ने दूध पिलाया, जिस बाप ने हाथ पकड़कर स्कूल ले जाना सिखाया, दुकान की शटर गिराकर बेटी को लेने ट्यूशन चले गया, दुकान को बढ़ाकर नौकर के सुपुर्द कर कर बेटी को लेने कॉलेज चले गया, नौकर को नहीं भेजा खुद गया, वो बाप जब अपनी बेटी को विदा करता होगा उस बाप की दशा क्या होती होगी? उस बाप की दशा क्या होगी? जितना मां नहीं रोती बेटी की विदाई में, उतना बाबुल रोता है। शंकर भगवान की मृगशाला को अशोक सुंदरी सजाती, शंकर भगवान की मृगशाला को अशोक सुंदरी साफ करती थी। शंकर भगवान के कमंडल में जल गंगा का लेकर आती थी। एक दिन शंकर जी ने गौरा से पूछा पार्वती से, पार्वती साधना से उठता हूं जल भरा हुआ मिलता है, कहीं से आता हूं तो आसन बिछा हुआ मिलता है, पार्वती क्या तू लगा देती है आसन? पार्वती कहती है शंभू बाबा से, भोलेनाथ से, प्रभु मैं घर के कार्य में लगी रहती हूँ, बाहर नहीं आ पाती, पर मुझे लगता है अशोक सुंदरी ये सब साथ सजाती होगी। एक बेटी और बाप का प्रेम क्या होता है वो शंकर से सीख लो साहब। एक बहन और भाई का संबंध क्या होता है, शंकर और शंकर की बहन से सीख लो साहब। एक बहू और सास का संबंध क्या होता है, मेरी पार्वती और रिद्धि सिद्धि से सीख लो साहब। ये कमंडल में पानी तूने भरा है पार्वती? नहीं। नंदी तूने भरा है? नहीं। नंदी एक शब्द कह गए, शंकर भगवान के नैनों से अश्रु बह गया। नंदी ने कहा भोलेनाथ जिस रास्ते से आप निकल कर जाते हो ना, आपकी बेटी अशोक सुंदरी वो रास्ता साफ कर देती है, पुकार देती है। आज भी बूढ़ा बाप नीचे जमीन पर सोता है या पलंग पर सोता है तो बेटी उसको झटका देती है, पापा यहाँ सो जाना, मैंने तुम्हारे लिए गद्दा लगा दिया है, पापा इस आसन पर बैठ जाना, मैंने तुम्हारे लिए आसन लगा दिया है, पापा मैंने ये, पापा आज मैं ये बनाकर लाई हूं। अशोक सुंदरी ने अपने भाई गणेश के लिए जब मोदक बनाया था तो गणेश को तो बाद में खिलाया, पहले उस मोदक का चूरमा बनाकर, कहते हैं शंकर जी को चूरमे का प्रसाद चढ़ता है, सबसे पहला चूरमा मेरी अशोक सुंदरी ने बनाया था अपने बाबा के लिए, अपने पिता के लिए, पापा बनाया। नंदी कहते हैं जब आप निकलते हो तो बेटी मार्ग बुहार देती है। आज शंकर भगवान ने अशोक सुंदरी को बुलाया, लाडो को हृदय चित्त लगाया। क्या बातें हैं लाडो? गोदी में मैं चैनल वालों से निवेदन करूंगा, अगर अशोक सुंदरी का फोटो हो तो अवश्य दिखाएं। शंकर की गोद में अशोक सुंदरी बैठी और पार्वती की गोद में गणेश जी बैठे हैं। शंकर के परिवार का अगर दर्शन करोगे तो शंकर की गोद में अशोक सुंदरी है और पार्वती की गोद में गणेश है। गोद में बिठाकर अशोक सुंदरी से शंकर कह रहे हैं, अशोक सुंदरी लाडो तू क्यों पानी भरती है? नंदी है ना, श्रृंगी है ना, भृंगी है ना, वो भर देंगे ना। अशोक सुंदरी का शब्द सुनना। बाबा माँ कह रही थी कि तेरी शादी हो जाएगी जब तू चली जाएगी, जब तक हूं ना पापा पिता बाबुल तब तक तो सेवा करना चाहिए ना। बेटी कुंवारी है, मेरा निवेदन है, वो बाबुल के प्राण है साहब।
लोग फोन कर पूछते हैं बेटी की शादी करना है, गुरुजी कब होगी? मेरा निवेदन है ये खुद इतना भाग्य लेकर आइए साहब कि इसकी शादी होने के बाद आप बुलाओगे भी ना तो वो 50 बार बहाने कर जाएगी, मम्मी टाइम नहीं मिल पा रहा, ये कोरोना महामारी आ गई, ये कुछ आ गया, आएगी नहीं। शंकर कह रहे हैं अशोक सुंदरी से इतने गण तो लगे हैं लाडो, सुंदरी इतने गण लगे हुए हैं, नंदी भृंगी श्रृंगी सब है, माँ है तू बाबुल, जब तक मैं हूं ना आपका कमंडल कोई और नहीं भरेगा। बहुत ध्यान देना, बहू और बेटी में ये अंतर होता है, बहू को कहना पड़ता है कि बेटा चाय बना दे मुझे पीना है, और बाबुल जब आता है बेटी उसका मुख देखकर पहचान जाती है कि मेरे पापा को आज चाय देना है मुझको, बेटी पहचान जाती है कि मेरे बाबुल को जल की जरूरत है, चाय देना है मुझको। आकर पूछ लेती है पापा आप ऑफिस से आए हो, चाय बना दूं मैं आपके लिए? मम्मी कहाँ गई? बाप कहता है वो बना देगी ना बेटा, तू बैठ, तू पढ़ ले, तू ये काम कर ले। नहीं पापा मैं बना कर लाती हूँ, नहीं आता तो भी बनाएगी, तोड़ेगी। उसकी दशा अशोक सुंदरी शंकर से कहती है बाबा जब तक मैं हूं कमंडल में भर दूंगी। बाबा आपको मेरा भरा हुआ कमंडल ठीक नहीं लगता क्या? लाडो ऐसा नहीं कहा मैंने। बाबा कैलाश पर बहुत कंकर हैं, बाबा कैलाश पर बहुत कांटे हैं, बाबा मैं मार्ग बुआर देती हूँ। शंकर भगवान अशोक सुंदरी को देख, भगवान अशोक सुंदरी को देखकर भाव से मन में विचार करते हैं भगवान बेटी तो हो, इसलिए शायद माता पार्वती सुख देने वाली, सुख देने, इसलिए शायद माता पार्वती अशोक सुंदरी का जो श्याम वर्ण था काली दिख रही थी, माँ को दुख शायद इसीलिए हुआ होगा मेरी बेटी से को देखकर, मुझसे ज्यादा दुख शायद शंकर भगवान को हो, शायद शिव। क्यों ना मैं इसको सुंदर बना दूं। माँ ने अपनी दृष्टि देकर अशोक सुंदरी को सुंदरता प्रदान कर दी, बहुत सुंदर हो गई अशोक सुंदरी। डोला करती कैलाश, शंकर भगवान आए, माता ने कहा ये पुत्री है अपनी, लेकर चले। कहते हैं पार्वती की गोद में निरंतर गणेश को देखोगे और शंकर भगवान की गोद में निरंतर अशोक सुंदरी का ही दीदार पाओ। इसलिए शंकर भगवान ने गणेश और कार्तिकेय को तो दूर भी रखा, अशोक सुंदरी को तो बीच मध्य में रखा, बीच मध्य में, मध्यस्थ। आ गए कैलाश, समय आया जिस समय अशोक सुंदरी बड़ी हुई तो पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि बेटी का विवाह करना है। शंकर भगवान ये पार्वती से पूछते हैं, पार्वती दुनिया की रीत बड़ी विचित्र है कि पालता पोसता कोई और, जन्म किसी और ने दिया और ले जाता कोई ले जाता। जन्म देने वाली माँ और ले जाने वाला कोई और, पर विवाह तो करना पड़ेगा। राजा नहुष के साथ में शंकर भगवान अपनी बेटी अशोक सुंदरी का विवाह करते हैं। विवाह राजा नहुष के साथ में जब पक्का हो गया, शिव महापुराण की कथा कहती है हुंड नाम का राक्षस आया। वो हुंड इतना वीर था
और उस वीर राक्षस ने, असुर ने अशोक सुंदरी की सुंदरता को देखकर अशोक सुंदरी को पाने का प्रयास करा। जिस समय पर माता अशोक सुंदरी भगवान गणेश और कार्तिकेय के साथ में भ्रमण कर रही थी, बगीचे में घूम रही थी, हुंड राक्षस ने अशोक सुंदरी को ले जाना चाहा। तब भगवान गणेश के साथ में हुंड राक्षस का युद्ध हुआ, पर हुंड राक्षस का युद्ध तो हुआ पर गणेश जी से जीत नहीं पाए। भगवान गणेश हुंड से जीत नहीं पाए, क्योंकि हुंड के पास में ब्रह्मा का बल था, हुंड राक्षस के पास में, असुर के पास में देवताओं का बल था। इस हुंड को गणेश जी नहीं मारता। कार्तिकेय षडानंद आ गए और षडानंद कार्तिकेय ने भी संहार करना चाहा हुंड का, नहीं मारा, हुंड नहीं मरा, नहीं मरा। तब माता अशोक सुंदरी ने देखा कि ये मेरे भाइयों को कष्ट दे रहा। अशोक सुंदरी स्वयं का कष्ट नहीं, मेरे भाइयों को कष्ट दे रहा। तब भगवान शंकर का ध्यान कर कर अशोक सुंदरी ने भगवान शिव का स्मरण कर कर मांगा, पिताजी अगर मैंने प्रेमवश, भाववश, बिना दिखावे के आपके दरवाजे को बुआरा हो तो मुझे में इतनी प्रबलता है कि एक तिनके से इस हुंड का मैं संहार कर दूं। जिस कचरे को, जिस कांटे को माता अशोक सुंदरी ने, शंकर भगवान की पुत्री अशोक सुंदरी ने बुआरा था, उस कचरे के ढेर में से तिनके को उठाकर फेंक दिया और हुंड राक्षस का, असुर का संहार कर दिया। कितनी सुंदर चरित्र है शिव महापुराण का, शायद जिंदगी में श्रवण करने को मिले ना मिले, पर राव परिवार द्वारा जो कथा हो रही इसमें अच्छे से सुन लो शंकर के इस परिवार की कथा। इस चरित्र को बड़ा ध्यान से सुनना कि अशोक सुंदरी ने कचरे के ढेर में से एक उठाकर हुंड राक्षस का संहार कर दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर के मंदिर में जल चढ़ा हुआ एक अलग बात है, बेलपत्री चढ़ा हुआ अलग बात है, दूध चढ़ा हुआ अलग बात है। और शिव महापुराण की कथा कहती है किसी शंकर मंदिर में जाकर अगर पानी से केवल मंदिर को धो दिया, धो भी नहीं सकते तो बुआरी लगा दी, बुआरी नहीं लगाते तो एक कचरे से साफ कर कचरे के ढेर को ले जाकर बाहर पटक दिया, पीछे की ओर डाल दिया, कहीं एक और पटक दिया, मंदिर को स्वच्छ कर दिया। तो याद रख लेना, जैसे अशोक सुंदरी ने हुंड राक्षस का संहार करा, आप भी अपनी जिंदगी में, आप अपनी जिंदगी में दुख, तकलीफ, कष्ट का संहार कर सकते हो। दुख, तकलीफ, कष्ट का निवारण कर सकते हो। शंकर के मंदिर में जल चढ़ा रहे हो अपनी जगह पर, बेलपत्र चढ़ा रहे हो अपनी जगह। सावन महीने में पानी बाहर गिरता है, लोग मंदिर जाते हैं, जगह जगह कीचड़ हो जाता है। अगर आप मंदिर में गए हो तो एक कपड़ा साथ में ले जाओ, उसको पोंछ कर धोकर फिर कहीं लेकर चले जाना, क्या दिक्कत है। मंदिर को स्वच्छ रखना, भगवान जहां निवास कर रहे हैं वहां स्वच्छता का भाव। भगवान शंकर की पुत्री अशोक सुंदरी ने मार दिया उनका अशोक। बेटी का विवाह हुआ, जब विदा हुई है अशोक सुंदरी, बहुत ध्यान देना, शंकर भगवान ने चोर को कुबेर बना दिया था। शंकर भगवान ने लंकापति रावण को सोने की लंका दे दी थी। शंकर भगवान ने भस्मासुर को कंगन दे दिया था। शंकर भगवान ने दुनिया को कुबेर का खजाना दे दिया था। शंकर भगवान ने राम जी को सेतु बना दिया था। शंकर भगवान ने भगवान कृष्ण के घर में 16,108 रानियों से जब औलाद नहीं हुई, संतान नहीं हुई, तब भगवान कृष्ण ने नागेश्वर धाम में बैठकर जब भगवान शंकर की आराधना करी, तब शंकर की कृपा से एक एक रानी से 11-11 संतान हुई। 1,77,180 भगवान 181 संतान के भगवान कृष्ण के यहाँ उत्पन्न हुई। तो शंकर भगवान ने जब कृष्ण को औलाद दे दी, राम जी का भंडार भर दिया, इंद्र को सत्ता विराजमान कर दी, चोर को कुबेर बना दिया, वो भगवान शंकर क्या नहीं देते बेटी की विदाई में। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान मृत्यु लोक के देव हैं, इसलिए पृथ्वी पर रहने वाले की जो दशा होती है, शंकर उस दशा में रहने वाले हैं। ऐसा उस दशा शंकर भगवान ने अपनी बेटी की विदाई में क्या दिया है। शिव जी पार्वती से कहते हैं कल अशोक सुंदरी विदा हो गई। शंकर पार्वती से कहते हैं कल अशोक सुंदरी जा रही है। अशोक सुंदरी कल अशोक सुंदरी विदा हो गई। शिव जी कहते पार्वती तेरे पिता ने तेरे को कुछ दिया था क्या? पार्वती जी कहती है
मेरे पिता ने मेरी विदाई में मेरे को जो आभूषण पहना कर भेजे थे, वो आभूषण मेरे पास में रखे हैं। शिव जी कहते हैं वो तुम्हें बेटी की विदाई में दे देना चाहिए। माँ खुद के लिए अगर रकम बनवाती भी है ना, तो ये विचार कर कर बनवाती है कि मुझे ये बहू को देना है, बेटी को देना है। 2-4 बार मैं पहन लूंगी, बाकी की बहू बेटी। माँ का वात्सल्य देखिए, माँ की करुणा देखिए, माँ का प्रेम देखिए। माँ अगर एक साड़ी भी लेती है तो ये विचार कर लेती है, ये ऐसा ले लूंगी तो बेटी को चली जाए, बहू को दे दूंगी। माँ अगर कोई वस्त्र ले रही है, कोई आभूषण ले रही है, कोई सामान ले रही है, ज्यादा आ गया, बेटी और बहू के लिए रख देते हैं, उनको दे देंगे। शंकर भगवान पार्वती से कह रहे हैं बेटी की विदाई में कुछ देना है, पार्वती कुछ देना है। पार्वती कहती है मेरे पिता ने मुझे जो श्रृंगार कर कर भेजा था वो मुझे रखा हुआ है, वो मेरे पास में है, मैं दे दूंगी। जब शंकर भगवान के घर में विवाह मंगल पूर्ण हुआ, आवर पूरी हो गई, अशोक सुंदरी जाने लगी। महाराज बाबुल भी रोए, बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े हो। अरे कैसा जुल्म है आए हर जाई, कोई जन्म दे कोई ले जाए। बाबुल भी रोए, बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े पास में बिठाकर मेरी माँ पार्वती सुंदरी अशोक सुंदरी का श्रृंगार कर रही है, साज सजा। लाडो जा रही हो, दोनों कुल की मर्यादा निभाना है आपको। माँ को देखकर अशोक सुंदरी की आंख में आंसू आ गया। माँ एक वृक्ष से पैदा किया है तूने मुझे, मुझे तो लगता था वृक्ष से पैदा करने वाली को कोई पालेगा कैसे। सबको मालूम है बेटी को जाना है, फिर भी पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसको अच्छे से रखते हैं, सबको मालूम है जाएगी। अशोक सुंदरी कह रही माँ पेड़ से प्रगटी हूं, दूसरे घर जाना था, तेरी करुणा में तूने कमी नहीं रखी है माँ, तेरी करुणा में तूने कमी नहीं रखी है। पार्वती जी कहती हैं तो दुख मत कर, इस कैलाश की जो वस्तु तुझे अच्छी लगती हो वो तू लेकर चली जा, वो मैं तुझे दे देती हूँ। अशोक सुंदरी कहती है इस कैलाश की सबसे सुंदर वस्तु मेरा पिता है। इस कैलाश की सबसे सुंदर वस्तु मेरा बाप है, मेरा बाबुल है। मायके की शोभा भैया और भाभी नहीं है, मायके की शोभा माँ और बाप है। माता पिता रहते हैं तो बेटी आती है, तमन्ना लेकर आती है मेरी मम्मी के पास बैठूंगी, पापा की तबीयत ठीक नहीं है उनसे मिल लूंगी, बहुत बूढ़े हो गए, बाद में मिलना होगा ना होगा। अशोक सुंदरी कहती है माँ इस कैलाश में तू कह रही है जो सुंदर हो वो तुझे ले ले। माँ इस कैलाश की शोभा मेरा बाबू है, मेरा शंकर इतने भोले हैं, इतने भोले हैं शंकर। माँ कन्यादान के समय पिताजी कह रहे थे मेरा मन कर रहा है तेरे साथ चल चलूं, पिता को ये भी नहीं मालूम है कि बेटी के घर नहीं जाते। बाबुल कहता है मैं चलता हूं तेरे साथ। नंदी को सामने खड़ा करा, बेटी का हाथ शंकर भगवान ने अपने हथेली पर रखा, नंदी पर चढ़ाया और जाते समय बेटी को रुद्राक्ष की माला प्रदान करी। अशोक सुंदरी
जा रही थी। बाबुल को पलट के देखा, नंदी से कहा थोड़ा रुको। नंदी पे से कूद गई, शंकर के गले जाकर लग गई। बाबुल शिव कहते हैं तू सुखी रहे। जैसे आज मैं बेटी को विदा कर रहा हूं, अशोक सुंदरी तू मेरे प्राणों से प्रिय है, मेरे शिवलिंग के पास में तेरा स्थान होगा। कोई कुंवारी कन्या उस अशोक सुंदरी के स्थान पर भी अगर पूजन करती है, मैं उसको बेटी के तुल्य रखूंगा, कभी दुखी नहीं देख सकता। अशोक सुंदरी के जीवन में सुंदरता बनी रही, सुख बना रहा। इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं अशोक सुंदरी का स्थान मूल है। बाबू क्या दे सकता है, क्या प्रदान कर सकता है? शंकर इतने भोले हैं, आज बेटी बाप को भोला संबोधन कर रही है। ये भोला है, शिव बड़े शिव पुराण कह रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। शिव को विश्वास से जीता जा सकता है। भगवान शंकर विश्वास की पूर्णता में सुख का अनुभव करा देते हैं। चरित्र आया, मंदिर में जो दीपक लगाया है उसने मंदिर को रोशन किया। मंदिर में जो दीपक लगाया है उसने मंदिर को रोशन किया। घर में जो दीपक लगाया है उसने घर को रोशन किया। दरवाजे पर जो दीपक लगाया गया उसने द्वार को रोशन किया। पर एक दीप अपने भीतर होता है, और उस दीपक को जलाने के लिए ना आपको बाती की जरूरत पड़ती है, ना घी की जरूरत पड़ती है, ना माचिस की जरूरत पड़ती है। उस दीपक को जलाने के लिए अपने आत्मविश्वास की जरूरत पड़ती है। कितना आत्मविश्वास आपके अंदर है, कितनी दृढ़ता आपके अंदर है, कितना भरोसा आपके अंदर है, यह आप पर निर्भर करता है। व्यक्ति क्या करता है, मंदिर में तो दीपक लगाता है, दरवाजे पर दीपक लगाता है, घर में दीपक लगाता है, पर अपने भीतर दीपक नहीं जलाता। हमने पहले भी कहा था, एक विश्वास अपने आप पर, एक विश्वास अपने बाप पर, पिता पर, और एक विश्वास अपने देव अधिदेव महादेव पर जब हो जाता है तो जिंदगी के सारे कार्य सफल। आप कितना विश्वास करते हो? और शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि स्वयं रामचरितमानस में भगवान तुलसी बाबा भी कहते हैं कि शंकर विश्वास रूपिणो, शिव विश्वास। अभी पूरे भारत देश में ही नहीं, विदेश में भी गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती महोत्सव मनाया गया। सभी सनातनियों को उनके जयंती महोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो, संपूर्ण देशवासी। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी भाषा में कहा, अपनी वाणी में कहा कि शिव विश्वास है। आपके अंदर कितना भरोसा है वो हमको नहीं मालूम, आपके भीतर कितना विश्वास है वो हमको नहीं मालूम है, पर आपका विश्वास कहाँ नजर आता है? आपका विश्वास किधर नजर आता है? कितना सुंदर कहा है, जिस दिन आपको आपके मम्मा पापा की बात अच्छी ना लगे, पड़ोसी की बात अच्छी लगे, जिस दिन आपको आपके घर के लोगों के शब्द अच्छे ना लगे, बाहर के लोगों के शब्द अच्छे लगे, जिस दिन भाई बहन से ज़्यादा दूसरों की बात अच्छी लगने लगे, तो समझ लेना कि तुम्हारी उस जिंदगी का अब कोई सार तत्व नहीं रहा, अब तुम शून्य पर आकर खड़े होने वाले हो। जी
जगत में केवल एक माँ और बाप ऐसे होते हैं जो तुमसे कोई चाह नहीं रखते। तुम्हारा बुढ़ापा भी आएगा ना, तुमसे चाह नहीं होगी। आप जितने बैठे हो, आपकी बूढ़ी माता ने और आपके बूढ़े पिता ने आपको दीपावली पर कितनी बार कपड़े मांगे आपके मम्मी पापा ने आपसे कपड़े। जिस माता पिता की उम्र 60 साल हो गई, 70 साल हो गई, 75 साल हो गई, 80 साल हो गई, वो आपके अपने बच्चों से कभी कपड़े नहीं मांगते कि मुझे दीपावली पर कपड़े दे दो। कोई बुजुर्ग माँ बाप अपना जेवर नहीं मांगता कि मुझे सोने चांदी की दुकान पर ले चलो और मुझे जेवर देना। क्या मांगता है बुजुर्ग? एक बूढ़ा व्यक्ति मांगता है तो केवल इतना मांगता है कि बुढ़ापे में तू मेरे साथ में रहे और मैं तेरे साथ में रहूं और मेरी जिंदगी ऐसी कट जाए। वो कहते हैं, किसी ने खूब कहा है कि तमन्ना तो जीने की बहुत है, तमन्ना तो जीने की बहुत है, पर उदास रहता हूं। क्यों? मैंने दूसरे पर भरोसा किया और अपने पर कर नहीं पाया।